नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो क्लास है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, रीजनिंग के SSCGD के कैलेंडर की 6वीं क्लास है। और इसी को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ेंगे और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। और ये आपकी जो कैलेंडर है पार्ट 6 है। और मैंने कहा था कैलेंडर एक बहुत बड़ा चैप्टर है और अगर मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा और इतना विधिवत तरीके से पढ़ा दूंगा कि एक बार अगर चीज़ें आप सब बढ़िया से ईमानदारी से अगर पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी भी इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं बनेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी कल की क्लास में अगर आप सबको याद होगा कि जहाँ से मैंने आप लोगों को छोड़ा था वहाँ पर जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहाँ से आप लोगों को याद होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा था चेंज इन डेट। मैं आप सबको पढ़ा रहा था चेंज इन डेट, ठीक है। क्या पढ़ा रहा था? चेंज इन डेट, ठीक है। तो चेंज इन डेट चल रही थी तो अभी हम लोग जो है चेंज इन डेट को पढ़ेंगे। चेंज इन डेट, ठीक है। तो चेंज इन डेट आपको पढ़ा रहा था और आज हम लोग जो है चेंज इन डेट के कुछ प्रश्नों को मैंने कराया था और कुछ प्रश्नों को आज मैं फिर से कराने का प्रयास करूंगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है आपका 7 जुलाई 2007 को दिन था संडे का। 7 जुलाई 2007 को दिन था संडे का। तो आपको बताना है कि 27 जुलाई 2007 को कौन सा दिवस होगा। 27 जुलाई 2007 को कौन सा दिवस होगा। और ऐसे प्रश्न मैं आप सबको करा चुका हूँ। तो चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो चेंज इन डेट, ठीक है। अब देखो 7 जुलाई 2007 को अगर संडे है तो आपको बताना है कि 27 जुलाई 2007 को कौन सा दिवस होगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 से 27 की अगर बात करें, अगर 7 जुलाई से 2007 का संडे है तो 27 जुलाई 2007 को कौन सा दिवस होगा। अगर इसकी हम सब बात करें तो आ जाओ समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहले ये देखो 7 जुलाई से 27 जुलाई में जाना है तो आगे जाना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 आएगा। 20 दिनों में और डेज की संख्या 7 दुनाई 14, 6 और डेज आएंगे। कितने आएंगे? 6। अब आपको क्या करना है, संडे से 6 दिन आगे चलना है। संडे से 6 दिन आगे चलना है। तो संडे से जब 6 दिन आगे जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या? सैटरडे। क्या मिल जाएगा? सैटरडे उत्तर आ जाएगा। बस यही काम करना है भाई। संडे के बाद क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप या तो 6 दिन आगे चले जाओ या तो फिर आप एक दिन पीछे चले जाओ। तो एक दिन पीछे जाओगे तब भी आपको संडे से आपको सैटरडे ही मिलेगा, ठीक है। आपको सैटरडे ही मिलेगा। बस इस बात को आपको जो है ध्यान देना था। अब इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न आप सबके सामने लेकर आता हूँ। अगला प्रश्न जो आपका होगा वह है आपका 29 अगस्त 2012 को दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 6 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। 6 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अगर 29 अगस्त 2012 को फ्राइडे था तो 6 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। आइए,
तो अगर ध्यान से दोस्तों हम समझें तो 29 अगस्त 2012 को फ्राइडे है, तो 6 अगस्त 2012 को कौन सा दिवस होगा? तो हमें क्या करना है दोस्तों, 29 में 6 घटाना है। पहले आप ये सोचो कि आपसे आगे की डेट पूछा है कि पीछे की, ये जानना अनिवार्य है। 29 अगस्त को फ्राइडे था और 6 अगस्त को, मतलब आपको जो है आगे की डेट दिया है और पीछे की पूछा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, आगे की डेट दे और पीछे की पूछे, तो आपको जो ऑड डेज की संख्या होगी वो माइनस करनी पड़ेगी। अगर आगे की डेट पूछता है तो ऑड डेज की संख्या प्लस करते हैं, और पीछे की डेट पूछता है तो ऑड डेज की संख्या को माइनस करते हैं। बस इतना सा ध्यान देना है और बाकी प्रोसेस वही होगा। 29 से 6 के बीच में टोटल कितने दिन बचेंगे? तो 9 में 6 घटाए 3, 23 बचेगा। अब ऑड डेज की संख्या 7 तरीका 21, कितने ऑड डेज आए? 2। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास 2 ऑड डेज आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हमको पीछे की डेट पूछा है तो फ्राइडे से 2 दिन पीछे जाएंगे। तो फ्राइडे से पहले क्या मिलता है? थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या मिलता है? वेडनेसडे। तो आपका जो उत्तर आएगा वो बुधवार आ जाएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको जो है बढ़िया से समझ में आई होगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बुधवार आएगा, वेडनेसडे। चलिए, एक प्रश्न और इसी प्रकार का करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका 30 जनवरी 2010 को दिन था आपका जो है सोमवार, मंडे का। 30 जनवरी 2010 को मंडे था, तो आपको बताना है 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिवस होगा? 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिवस होगा, बताइए। अगर 30 जनवरी 2010 को मंडे था तो 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिवस होगा? तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि 30 जनवरी 2010 को मंडे था, तो 4 जनवरी 2010 को कौन सा दिवस होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 30 से आपको आना है 4 पर। क्या करना है? 30 जनवरी से 4 जनवरी पर आना है। तो अगर 30 जनवरी से 4 जनवरी पर आना है तो हमको पीछे जाना है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो 30 में 4 घटा देंगे 26, और 26/7, 7 तरीका 21, तो यहाँ पर 5 और डेज आएंगे। कितने और डेज आएंगे? जब यहाँ पर 5 और डेज आएंगे तो हम देखना है कि यहाँ पर मंडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है। देखो, मैंने कहा था कि सप्ताह होता है 7 दिन का, 7 में 5 घटाओगे 2, 5 दिन आगे पीछे जाने पर जो दिन मिलेगा तो 2 दिन आगे जाने पर भी वही दिन मिलेगा, क्योंकि भाई पीछे जाने में तकलीफ होती है। तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। तो यहाँ पर उत्तर वेडनेसडे का आएगा। क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। तो मंडे से अगर आप 5 दिन पीछे चलते हैं तो चलो चल के देखते हैं। तो मंडे से पहले चलेंगे तो क्या मिलेगा? संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे मिलेगा। तो आप मंडे से, देखो पीछे जाने में थोड़ा सा तकलीफ होती है लेकिन आगे जाने में नहीं होती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 दिन पीछे जाना है तो 7 में सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 7 में 5 घटाया 2, तो 2 दिन आप आगे चले जाओ, तब भी आपको वही उत्तर मिल जाता है। ये बात आपको जो है ध्यान देनी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो बस इसमें दोस्तों 2 ही प्रकार का प्रश्न पूछता है, या तो फिर आपसे आगे की डेट पूछता है या तो फिर आपसे पीछे की डेट पूछता है। आगे का डेट पूछेगा तो ऑड डेज की संख्या को प्लस करेंगे, और पीछे का डेट पूछेगा तो ऑड डेज की संख्या को माइनस करेंगे। अब आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब मैं टाइप चेंज करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप कराने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब आपका टाइप होगा चेंज इन मंथ का। चेंज इन मंथ,
अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। अभी तक जो अंतर होता था सिर्फ एक महीने में डेट में ही अंतर होता था, लेकिन अब जो आपके प्रश्न बनेंगे उसमें जो अंतर आएगा वो महीनों में आएगा। किस में आएगा? महीनों में आएगा, ठीक है। लेकिन वर्षों में अभी अंतर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न में आपसे कहूंगा कि यहाँ पर कि 11 अप्रैल 2004 को दिन था फ्राइडे का, तो आपको बताना है कि 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा। अब चलो समझते हैं। अब ध्यान से समझना भैया। प्रश्न बोल रहा है कि 11 अप्रैल 2004 को फ्राइडे था, तो 5 मई 2004 को कौन सा दिवस होगा। तो 11 अप्रैल से आना है 5 मई में। अब ध्यान से समझना, पहले आपको ये देखना है कि आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है, कि आपको आगे जाना है कि पीछे। तो अप्रैल से मई में जाना है। क्या करना है? अप्रैल से अगर मई में जाना है तो दोस्तों अगर ध्यान से समझे, अगर हमें अप्रैल से मई में जाना है तो आगे जाना है। तो आप ये देखो कि अप्रैल में भाई देखो, अप्रैल से हमको मई में जाना है। ध्यान से समझना, अप्रैल और मई के महीने 2 महीने हैं। अप्रैल होता है कितने दिन का? 30 दिन का। 30 दिन में 11 दिन क्या हो गए? समाप्त हो गए, ठीक है। अब मई में कितने दिन है? 5 दिन। तो 30 में 11 घटा दो, तो 30 में दिन में जब 11 दिन समाप्त हो गए तो 10 में 1 गया 9 और 2 में 1 गया 19, 19 और प्लस 5 ये, तो 19 और 5 कितना होगा? 24 दिन है टोटल आपके पास। 24 में ऑड डेज की संख्या 7 तारीख का 21, कितने ऑड डेज आएंगे? 3 ऑड डेज आए। कितने ऑड डेज आए? 3। तो कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं करना, बस फ्राइडे से 3 दिन आगे जाना है। तो फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, संडे और मंडे। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो मंडे का आएगा। इस प्रकार से तो भाई जो भी महीने हमारे पास है उनकी ऑडिट की संख्या को लिखना था, टोटल दिनों की संख्या को। अप्रैल में भाई 11 अप्रैल 2004 का है, तो भाई अप्रैल के 11 दिन समाप्त हो गए। अप्रैल में कितने दिन बचे? 30 में 11 घटा दिया 19 दिन। मई के हैं 5 दिन, तो 19 और 5 24, 24 में ऑडिट की संख्या कितने निकल के आ गए? 3 आ गए। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आई होगी। अभी मैं और भी 2-4 प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। बस ये ध्यान देना है कि अगर आगे का डेट पूछेगा तो ऑडिट की संख्या प्लस होगा, और पीछे का डेट पूछेगा तो ऑडिट की संख्या को माइनस करना है। बस इतनी सी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबको आगे बढ़ते चलना है। तो अगला प्रश्न होगा आपका, सोलह फरवरी 2020 को दिन था बुधवार का, तो आपको बताना है कि 18 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस होगा। 18 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस होगा। अब यहाँ पर पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फरवरी से हमको जाना है अगस्त में। डेट चेंज है, महीना चेंज है, लेकिन वर्ष में कोई अंतर नहीं आया। तो जब इसका मतलब है चेंज इन मंथ का प्रश्न है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 16 फरवरी से चलना है 18 अगस्त में। जब 16 फरवरी से 18 अगस्त में चलना है तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 16 फरवरी 2020 को बुधवार था, तो 18 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो फरवरी से हमको चलना है अगस्त में, तो अब शॉर्टकट करेंगे, बार बार जो है पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। फरवरी होती है कितने की? 29 की, क्योंकि 20 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी। 29 में 16 घटा दो, तो अगर 29 में 16 घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3 आएगा। देखो 29 में 16 घटा दो,
29 में 16 घटाओगे, 9 में 6 गया 3 आएगा और 2 में 1 गया 1 13। अब 13 में ऑड डेज की संख्या निकाल लो, 7 6 13, 6 ऑड डेज आएगा फरवरी का। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 2 होता है, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त। 18 अगस्त तक तो कितना आएगा, 4 आएगा। बस ये काम करना। अब कैंसिल कर लो, तो जो 7 7 का पेयर बनाकर कैंसिल करेगा उसको हटा लेंगे। 4 3 7, 3 2 5 2 7, 6 और 3 9, तो 9/7। फाइनली आपके पास 2 ऑड डेज आया। फाइनली हमारे पास 2 ऑड डेज आए। अब जो 2 ऑड डेज आए हैं तो क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। जब आगे की डेट पूछता है तो ऑड डेज की संख्या को प्लस करते हैं। तो वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या मिलेगा, फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो फ्राइडे आएगा। इस प्रकार से करना है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न यहां पर लिख लेते हैं। प्रश्न आपका 23 मार्च 2011 को दिन था आपका जो है थर्सडे का। 23 मार्च 2011 को दिन था थर्सडे का। तो आपको बताना है कि 11 नवंबर 2011 को कौन सा दिवस होगा। 11 नवंबर 2011 को कौन सा दिवस होगा, बताइए। पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलो भैया। तो 23 मार्च 2011 को थर्सडे है, तो 11 नवंबर 2011 को कौन सा दिवस होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मार्च से नवंबर में चलना है। अब जब मार्च से नवंबर में चलना होता है तो मार्च है 31 का, 31 में 23 दिन क्या हो गए, समाप्त। तो 31 में जब 23 दिन समाप्त हो गए, बच्चे कितना, 8। 8 में ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो 1 आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो मैं डिटेल से एक बार करके दिखा देता हूँ, डिटेल से करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग जो है करिएगा, ठीक है। देखो मार्च की अगर बात करें तो मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब देखो मार्च होता है 31 का, 31 में 23 दिन समाप्त हो गए, बचे कितने, 8 दिन। अप्रैल 30 दिन, मई के 31 दिन, मई के बाद जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन और नवंबर कितने तक है, 11 दिन, ठीक है। 11 नवंबर तक की बात किया। तो यहाँ ऑड डेज की संख्या 1 आएगी, 7 से भाग देंगे, 30 में आएगी 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 7 4 11। यही चीज़ मैं आपकी डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यही चीज़ मैं आपकी क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और आपको भी ऐसे सीखना पड़ेगा अगर समय बचाना है। तो 4 और 3 7 कैंसिल हो गया दोस्तों, कैंसिल करा दीजिए, कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो 2 2 4 और 3 7 ये कैंसिल हो गया, हटा दो। फाइनली आपके पास 2 बच गया, क्या बच गया, 2, ठीक है।
अब फाइनली आपके पास 2 बच गया, तो थर्सडे से आपको 2 दिन आगे जाना है। थर्सडे के बाद फ्राइडे और फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो शनिवार आएगा। अगर आगे की डेट पूछता है तो आपको ऑड एज की संख्या को प्लस करना है, और पीछे की डेट पूछता है तो आपको ऑड एज की संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। ये बात दिमाग में फिट कर लो। अगला प्रश्न आपका 18 जुलाई 2009 को दिन था आपका जो है ट्यूसडे, मंगलवार का। ठीक है, तो आपको बताना है कि 27 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। बोलो बेटा। अब देखो, जब ऐसे प्रश्न आप सबके सामने आ जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब आपको 18 जुलाई से 18 जनवरी में जाना है। 18 जुलाई से 18 जनवरी में जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपको पीछे जाना है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि आपको पीछे जाना है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, पीछे जाना है। एक पॉइंट ये हुआ। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको जुलाई से जनवरी में जाना तो जरूर है, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो आपकी जुलाई से जनवरी में नहीं होगी। आप 2009 में ही रहेंगे, लेकिन नहीं जुलाई से आप 2010 के महीने में चले जाएं जनवरी में, ऐसा नहीं करना। आपको जुलाई में ही रहना है। तो लेकिन आपको क्या करना है कि जुलाई में जनवरी में तो आना है, ऑडेज की संख्या जो होगी वो पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन जो काउंटिंग होती है ना, काउंटिंग आगे से ही होगी। काउंटिंग आगे से होगी, आगे से होगी। ये बात हमें ध्यान देनी है। आगे से मतलब क्या है कि आप जो काउंटिंग करोगे महीनों की वो जनवरी से जुलाई की ही करोगे। जो काउंटिंग महीनों करोगे वो जनवरी से जुलाई की ही करोगे। आप जुलाई से जनवरी में वापस नहीं आएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो जब जनवरी से जुलाई में करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। तो यहाँ पर जनवरी आएगा, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, और मई के बाद क्या आएगा, जून आएगा, और जून के बाद जून आएगा, और जून के बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। इतनी बात याद रखिएगा। अब 27 जनवरी, तो जनवरी में 31 में 27 दिन समाप्त हो गए, तो यहाँ 4 बचेगा। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में 18, 7 दूनी 14, 4 आएगा। सबकी ऑर्डर की संख्या लिख लिया, कैंसिल कर लो। 4 3 7, 4 3 7, 2 और 2 4। फाइनली आपके 4 ऑड डेज आए। कितने ऑड डेज आए, 4 ऑड डेज आए। अब ये जो 4 ऑड डेज होंगे आपको क्या करना है, पीछे जाना है। तो जो भी दिन होगा, दिन आपके पास ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से आपको क्या करना है, 4 दिन पीछे जाना है। और मैंने बताया था कि अगर पीछे जाने में तकलीफ हो तो 7 से घटाकर हम 4, 7 में 4 घटाए 3, तो 3 दिन आगे भी जा सकते हैं। तो मंगलवार से 4 दिन पीछे जाएंगे तो पहले आएगा सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो शुक्रवार आएगा। दूसरा तरीका, ट्यूसडे से हम 3 दिन आगे भी जा सकते हैं। तो 3 दिन आगे जाएंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ पर भी उत्तर आएगा। तो किसी भी रूप में करेंगे उत्तर आपको वही मिलता है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बाकी कोई, बस याद रखिएगा जब इस सिचुएशन में प्रश्न आएगा तो पीछे तो जाना है, लेकिन जो काउंटिंग होगी ऑडेज की संख्या को निकालने की वो कहाँ से होगी, आगे से ही होगी। अब जुलाई से जनवरी में नहीं आएंगे, हम जनवरी से ही जुलाई में जाएंगे। ये बात आपको जो है दिमाग में फीड रखनी होगी, ठीक है ना।
आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जो हमारा होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 19 सितंबर 2016 को दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 11 फरवरी 2016 को कौन सा दिवस होगा। 11 फरवरी 2016 को कौन सा दिवस होगा। बताओ भाई। अब देखो 19 सितंबर 2016 को फ्राइडे था, तो 11 फरवरी 2016 को कौन सा दिवस होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में प्रश्न अगर आ जाए तो 19 सितंबर 2016 से 11 फरवरी में जाना है, तो इसका मतलब हमें पीछे जाना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहां पर भी पीछे जाना है। लेकिन काउंटिंग आगे से होगी, आगे से होगी। हो गया ना, लेकिन काउंटिंग आगे से होगी। अब चलिए, तो 19 सितंबर 2016 को फ्राइडे था, तो 11 फरवरी 2016 को कौन सा दिवस होगा। आ जाओ थोड़ा सा उसकी बात हम लोग करते हैं। तो 19 सितंबर 2016 को फ्राइडे था, तो काउंटिंग आगे से करेंगे तो फरवरी होती है 29 की, क्योंकि 16 है तो 29 की हो जाएगी। तो फरवरी की अगर बात करें तो 29 में आपको 11 घटाना पड़ेगा, तो 9 में 1 गया 8, 18, 18 में ऑडिट की संख्या 7 दूनी 14, 4 आएगी। फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर। 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 सितंबर। देखो यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कैंसिल कर लो भैया। 4 3 7 कैंसिल हुआ, 5 और 2 7 कैंसिल हुआ, तो 3 3 6, 3 9 और 2 11, तो 11 बटे आएगा 7, 7 मतलब 4 और डेज आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो फ्राइडे है उससे 4 दिन आपको पीछे जाना है। 4 दिन पीछे जाइए या तो फिर 3 दिन आगे जाइए। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो मंडे आएगा। उत्तर जो आएगा यहाँ पर वो मंडे आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछता है चेंज इन मंथ में। तो यहाँ पर मंथों का जो अंतर था, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है, या तो आपसे आगे का डेट पूछेगा या तो फिर आपसे पीछे का डेट पूछेगा। और इतना दोस्तों आप सब कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद इस टाइप को चेंज करता हूँ। ये बात आप सबको समझ में आई होगी बढ़िया से। अब इसके बाद आप लोगों को जो है एक प्रश्न, अब इसके बाद आप लोगों को जो है अगली जो हेडिंग होगी वो होगी चेंज इन ईयर की। चेंज इन ईयर। अभी तक पहले हमने डेट में अंतर पढ़ा, फिर महीने में अंतर पढ़ा, अब वर्षों में अंतर पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मैं चेंज कर रहा हूं जिससे आप सबको आसानी से चीजें बैकअप में आ जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी ना हो। आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। तो चेंज इन ईयर,
चेंज इन ईयर की अगर बात करें तो चेंज इन ईयर क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ के प्रश्नों को बात करते हैं। एक प्रश्न में लिखता हूं, जैसे प्रश्न आपका 5 मई, ठीक है, 5 मई 2005 को दिन था फ्राइडे का, तो आपको बताना है कि 5 मई 2025 को कौन सा दिवस होगा। पाँच मई 2005 को फ्राइडे था, तो 5 मई 2025 को कौन सा दिवस होगा। तो चेंज इन ईयर क्लियर है ना। आ जाओ समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इससे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 मई 2005 को फ्राइडे, तो 5 मई 2025 को कौन सा दिवस होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं। पहले आप ये समझो बेटा, पहले आप ये समझो कि ये आपसे आगे का डेट पूछा है कि पीछे का। 5 मई डेट कॉमन है, मंथ कॉमन है, अंतर कहाँ है, सिर्फ वर्षों में। अभी अंतर कहाँ है, वर्षों में। मैं एक एक स्टेप में आगे लेकर चलूंगा। पहले मैंने आपको डेट चेंज किया, फिर महीना चेंज किया, फिर वर्ष चेंज किया। अब मैं आगे पे तीनों चीज चेंज कर दूंगा, डेट भी, मंथ भी और वर्ष भी। तब कैसे करेंगे उसकी आगे बात करेंगे। तो 2005 से 2025 में जाना है, तो इसका मतलब आगे जाना है, तो ऑडिट की संख्या जो बचेगी आगे। तो पहले ये देखेंगे कि 2005 से लेकर 2025 तक के बीच में टोटल कितने वर्ष हैं। तो 25 में 5 घटाया 20 वर्ष हैं। टोटल कितने वर्ष हैं, 20 वर्ष है, ठीक है। अब इन 20 वर्षों में निकालना है लीप ईयर की संख्या। तो लीप ईयर की संख्या निकालना है तो 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 5 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, 5। एक तरीका और होता है लीप ईयर निकालने का, क्योंकि ये जो तरीका है ना 4 से भाग देने का, यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, लेकिन सब जगह फेल नहीं होता। जैसे मान लीजिए 25 वर्षों में और लीप ईयर की संख्या निकालें, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 छन 24, 6 लीप ईयर आएंगे। और 5 वर्ष में लीप ईयर की संख्या निकालें, तो 4 एकम 4, 1 आएगा। तो 6 में 1 घटाएंगे, कितना लीप ईयर आएगा, 5 लीप ईयर आएगा। तो अगला प्रश्न यही होगा कि भाई देखो टोटल 25 वर्षों में कितना है, 6 है। 5 वर्षों में कितना है, 1। भाई ये 5 है, 25 में भी काउंट हो गया, तो ये 5 का घटा देंगे, तो टोटल 25 से 5 के बीच के निकल के 5 लीप ईयर आ जाएगा। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 से हो गया। अब 25/7 आठ डेट की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना। तो 7 तरीका 21 और 21 और 4 25। तो यहाँ पर जो और डेट की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, फ्राइडे में आपको 4 दिन क्या करना है, जोड़ देना है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, सब फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो बस यही करना है और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान सा पॉइंट होता है। धीरे धीरे एक एक स्टेप में सीखते चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया चेंज इन ईयर। ओके, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं देता हूं। प्रश्न आपका 15 अप्रैल 1913 को दिन था मंडे का। तो आपको बताना है कि 15 अप्रैल 1947 को कौन सा दिन होगा। बताओ भाई, अगर 15 अप्रैल 1913 को दिन था मंडे का, तो 15 अप्रैल 1947 को कौन सा दिन होगा, ये आप सबको बताना है।
अब चलो करते हैं। तो देखो 15, अब 15 डेट कॉमन है, अप्रैल अप्रैल मंथ कॉमन है, अंतर का है वर्षों में। तो चलो निकालते हैं। तो अब 1913 से 1947 में जाना है तो हमको आगे जाना है। तो 7 में 3 गया 4 और 4 में 1 गया 3, टोटल 34 वर्ष है। इन 34 वर्षों में निकालना है लीप ईयर की संख्या। अब देखो यहाँ पर 4 8 32, तो आपको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, ठीक है, 8 लीप ईयर बनेगा। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। पहले 47 में अलग से निकाल लो लीप ईयर की संख्या। तो यहाँ पर 47 में निकालेंगे 4 1 9 4, 4 1 9 4, तो यहाँ 11 लीप ईयर आएंगे। और इसके बाद 13 में लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 4 3 12 आएंगे। तो 11 में 3 गया 8, तो यहाँ पर 8 लीप ईयर आएंगे। तो 4 8 32, तो 8 लीप ईयर बनेगा। 34 और 8 4 कितना होता है 12। तो 8 4 यहाँ पर होगा 12 और 3 और 1 कितना होगा 4/7, 7 6 42, 0 ऑड एज आएगा। कितना आएगा? जब 0 ऑड एज आए, जब 0 ऑड एज आ जाए ना, तो आपको मंडे से क्या करना है, 0 दिन जोड़ेंगे। तो मंडे में जब 0 दिन जोड़ेंगे तो मंडे ही आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगी यहाँ पर। एक प्रश्न और करते हैं इसी प्रकार का। प्रश्न है आपका 10 जुलाई 1938 को दिन था गुरुवार का। तो आपको बताना है कि 10 जुलाई 1985 को कौन सा वार रहा होगा। दस जुलाई 1980 को 38 को थर्सडे था, तो 10 जुलाई 1985 को कौन सा दिवस होगा। आइए ध्यान से यहाँ पर देखते हैं। तो 10 जुलाई कॉमन है, 38 से 85 में जाना है तो आगे जाना है। तो 15 में 8 गया 7 आएगा और 7 में 3 जाएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर निकालना है लीप ईयर की संख्या। तो पहले निकाल लो, देखो 4 1 9 4, 11 चौको 44, 11 लीप ईयर आएंगे। लेकिन अलग से निकाल लो भाई, है ना। 4 1 9 4 और 4 1 9 4। अब 85 वर्षों में अलग से लीप ईयर की संख्या निकाल लो। 85 वर्षों में अलग से लीप ईयर की संख्या निकाल लो। तो 85/4, तो 4 दुनाई 8, 4 1 9 4, 21 आएगा। अब 38 वर्षों में अलग से निकालेंगे तो 4 8 32, 4 9 36, 21 आएगा, 9 आएगा। तो 11 में 9 गया 2, 12 लीप ईयर बनेंगे। कितने बनेंगे? 12। अब वैसे देखो तो 11 बन रहे थे, इसलिए यहाँ पर आपको लीप ईयर की संख्या ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना। अब इन दोनों घटा दिया हमने, तो 7 2 9 होगा, 4 और 1 5 होगा, 59/7, 7 8 56 और 56 3 और डेज आया। फाइनली आपके पास 3 और डेज आए। तो थर्सडे से 3 दिन आगे चले जाओ डियर। थर्सडे से 3 दिन आगे जाओगे, फ्राइडे सैटरडे और क्या मिलेगा यहाँ पर, शानदार जवाब संडे मिलेगा। ये हो गया प्रश्न आगे की डेट वाले, ठीक है। अब पीछे की डेट वाले प्रश्नों को करते हैं। पीछे की डेट वाले प्रश्न आपका यहाँ पर होगा। प्रश्न आपका कि 4 अप्रैल 2006 को दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 4 अप्रैल, एक सेकेंड, यहां कुछ चेंजेस कर लेते हैं। 4 अप्रैल 2038 का दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 4 अप्रैल 2006 को कौन सा दिवस होगा। बताइए 4 अप्रैल 2006 को कौन सा दिवस होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 अप्रैल डेट कॉमन है, 38 से 6 में आना है।
तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस बार आपको पीछे जाना है। तो पीछे जाने का मतलब ये हो गया कि ऑड डेज की संख्या जो होगी ना वो माइनस होगी। क्या होगी? माइनस होगी। तो बनाइए इसको कैसे बनाएंगे? तो यहां पर देखें, अगर 38 से अगर 6 में आना है तो 8 में 6 गया कितना? 2। यहाँ पर 32, 32 में लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, 4 8 32। अगर कोई संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर की संख्या सही निकालता है। तो 32 और 8 40, 40 बटे 7, 7 छंग 42, 7 सते 49, नहीं 7 पना 35, तो 5 और डे जाएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस बार आपको पीछे जाना है तो फ्राइडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है, तो या तो फिर फ्राइडे से आपको 2 दिन आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फ्राइडे बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे। संडे उत्तर आएगा। फ्राइडे -5 संडे, फ्राइडे +2 संडे। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा संडे। आइए चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को प्रश्नों को करते चलना है और आगे जो है बढ़ना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपका 16 अक्टूबर 1997 को दिन था आपका संडे का। तो आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 1965 को कौन सा दिवस था। अब देखो 97 से 65 में जाना है तो पीछे आना है। तो 7 में 5 गया 2, 9 में 6 गया कितना आएगा? 3। यहाँ निकालो लीप ईयर की संख्या, 4 8 32। वही सिचुएशन बन रही है क्या? 9 में 5 गया, 7 में 5 गया 2, 9 में 6 गया 3, 32 और 8 40, 40 बटे 7, 7 बना 35, 5 और डे जाए। तो संडे में 5 दिन घटा दो, या तो संडे से 2 दिन आगे चले जाओ। तो संडे के बाद क्या आता है? मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। जो उत्तर हो गया ट्यूसडे। हो गया ना? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर आगे की डेट होगा तो आपको प्लस करना है और पीछे की डेट होगा तो आपको माइनस करना है। इसी फॉर्मेट से आपको बराबर चलना है। अगर मान लीजिए प्रश्नों में डेट भी चेंज हो जाए, मंथ भी चेंज हो जाए, ईयर भी चेंज हो जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ करते हैं। प्रश्न आपका 15 मार्च 2007 को दिन था फ्राइडे का। तो 18 सितंबर 2049 को कौन सा दिवस होगा? ये मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, और जब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में प्रश्न आ जाए 15 मार्च 18 सितंबर, 15-18 डेट चेंज है, मार्च सितंबर महीना चेंज है, 2007 से 2049 आपका जो है वर्ष भी चेंज है। जब दोस्तों प्रश्न इस सिचुएशन में आ जाए तो प्रश्नों को पहले 2 पार्टों में ब्रेक कर लो। प्रश्न को पहले 2 पार्टों में
ब्रेक कर लो, ठीक है, इस तरीके से महीनों को डेट को अलग कर लो और वर्षों को अलग कर लो। मान लो ये चेंज इन मंथ का प्रश्न है, 15 मार्च से 18 सितंबर में आपको जाना है, तो अगर मार्च से सितंबर में जाना है तो आपको आगे जाना है, ध्यान से समझना, अगर मार्च से सितंबर में जाना है तो आपको आगे जाना है। तो मार्च से सितंबर में जाना है तो इस पार्ट को पहले अलग से सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मार्च होता है 31 दिन का, 31 दिन में 15 दिन घटा देंगे, बचेगा 16, और 16 में ऑड डेज की संख्या अगर निकालें तो 7 दूनी 14, 2 ऑड डेज आएगा। बोलो आएगा कि नहीं भाई? देखो 15 मार्च तो समाप्त हो गया, मार्च होता है 31 का, 31 में 15 घटा दो, 11 में 5 गया 6, और यहाँ पर बचा 2 में 1 गया 16, 16 में ऑड डेज की संख्या 2। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद क्या आएगा जून, जून के बाद क्या आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, 7 दूनी 14, कितना आएगा 4, ठीक है। इतना हमने ऑड डेज की संख्या निकाल ली। अब कैंसिल करा लो, 4 और 3 7 कैंसिल हुआ, 3 2 5 2 7 कैंसिल हुआ, 3 और 2 5, तो आपके पास 5 ऑड डेज यहाँ पर आए। कितने आए? 5 ऑड डेज आपके यहाँ पर आए, ठीक है, 5 ऑड डेज आपके यहाँ पर आए, ठीक है। ये किसमा हो गया? मंथ का। ये मंथ की बात है, हमने मंथ को चेंज किया है अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईयर की अलग से, ईयर की अलग से, ठीक है। तो 2007 से 2049 में जाना है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? आगे जाना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको आगे जाना है। तो 9 में, अब 9 में 7 घटा दो, 2 बचेगा, 9 में 7 घटाया 2, और यहाँ पर 4 में 0 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर टोटल आएगा 42। अब इन 42 वर्षों में निकालना है लीप ईयर की संख्या, इन 42 वर्षों में निकालना है लीप ईयर की संख्या। तो लीप ईयर की संख्या अलग से निकाल लो, तो वैसे आएगा 4 धाम 40 10 आएगा, अलग से निकाल लो कहीं गलत ना हो जाए। 49 में 4 से निकाला तो 4 एकन्नम 4, 4 दुनाई 8, 12 आएगा, और 7 में अगर हम 4 से निकाले, 4 एकन्नम 4 1, 12 में 1 गया, कितना आएगा? 11 लीप ईयर आएंगे, तो यहाँ पर 11 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। तो 2 और 1 3, 4 और 1 5/7, 7 7 49, और 49 और 4 13, तो 4 ऑड डेज यहाँ पर आए, 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो फाइनली दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 टोटल 9, और 9/7 कितना बचेगा? 2, और 2 आया फाइनली। 2 ऑड डेज आपका जो है फाइनली टचअप में आया। तो फ्राइडे से आपको 2 दिन आगे जाना है, तो फ्राइडे से 2 दिन आगे जाएंगे सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या मिलता है? संडे। ये इस प्रश्न का, इस कैटेगरी का ये प्रोसेस बनता है। तो मैंने क्या किया कि पहले प्रश्नों को 2 पार्टों में ब्रेक किया, महीनों के अलग ऑड डेज निकाले, वर्षों के अलग, फिर दोनों को जोड़ दिया। भाई दोनों में आगे की डेट पूछ रहा था, यहाँ पर भी आगे की डेट पूछा है, यहाँ पर अगर कहीं पर भी पीछे की डेट पूछता है तो जो ऑड डेज की संख्या होती है उसको माइनस करते, इसके बाद फिर आगे की सिचुएशन क्या बनती है उसको देखते। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच पाई होगी और आप सब ने बढ़िया से इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ये आपकी मर्जी है। और इसके बाद मैं इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके सामने लेकर और आता हूं और देखता हूं कि कौन से बच्चे इस प्रश्न को कर पाते हैं। तो प्रश्न है आपका, तेईस फरवरी 2011 को दिन था बुधवार का, तो 19 सितंबर 2031 को कौन सा दिवस था? उन्नीस सितंबर 2031 को कौन सा दिवस था? बताइए। पहले प्रश्न को 2 पार्टों में ब्रेक करिए, यहां से फरवरी से सितंबर में जाना है तो आगे जाना है। फरवरी यहां पर होगी 28 की, 28 में 23 घटा देंगे, 8 में 3 गया 5, तो फरवरी में ऑड डेज की संख्या 5 आएगी। फरवरी में ऑड डेज की संख्या क्या आएगी? 5 आएगी। तो देखो फरवरी में ऑड डेज की संख्या 5 आई,
फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और अगस्त के बाद सितंबर। तो 7 दूनी 14 और 14 5 19, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो कुछ कैंसिल होगा। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया। 5 5 10, 3 13, 3 16, 3 19, 19/7, 7 दूनी 14, 14 5 19, तो 5 और डेज यहाँ पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 2011 से 31 में जाना है, तो आगे जाना है। तो 1 में 1 गया 0, 3 में 1 गया 2। यहाँ लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, 4 पंचे 20, तो बाई पूरा डिवाइड हो गया। 20 और 5 25, 25/7, 7 तरीका 21 और 4 25, तो यहाँ आपके आएंगे 4 और डेज। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो 5 और 4 को दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली 9 आएगा। 9/7, तो यहाँ पर फाइनली आपके पास 2 और डेज आएंगे। और यहाँ पर जो है दिन बुधवार, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे और थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो फ्राइडे इस प्रश्न का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि देखो, जो कैलेंडर का सबसे लेंदी टॉपिक होता है इसी को माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज की क्लास को मैं ही समाप्त करूंगा और इसके बाद जो आगे की जो कहानी होगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तो थैंक यू आप सभी को। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और SSC GD की प्रिपरेशन जो आप सब कर रहे हैं, SSC GD की मेरिट अब ये मान के चलिए कि 80 85 75 प्लस के नीचे तो कोई कहानी नहीं बनती है। और जब तक आप 75 प्लस नहीं जाएंगे तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो 75 प्लस का टारगेट होना चाहिए SSC GD के लिए। अगर SSC GD में 75 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो आप सबके लिए बेहतर होगा, फ्रेश होंगे और इसके बाद फिर आपकी कोई गुंजाइश, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।